बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट। आज हम न्यू सिलेबस 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे और इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल है 1.1 कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे बी वीक सी मंथ एंड स्टेट योर आंसर्स यूजिंग एसआई प्रीफिक्सेस। तो एसआई प्रीफिक्सेस को देखने के लिए सबसे पहले इसका मैट्रिक्स टेबल आपकी बुक के पेज नंबर 10 पर मौजूद है, जहाँ पे आपको मैट्रिक्स दिए गए हैं। तो चलें सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट रिक्वायरमेंट है अ डे। वन डे इज इक्वल टू 24 आवर्स एंड 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 seconds. So the number of seconds in a day is equal to hours multiplied by minutes multiplied by seconds. So is equal to 24 multiplied by 60 multiplied by 60 is equal to 86,400 seconds in a day. ये आपके एक दिन के सेकंड्स हैं 86,400। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने ये देखना है, ऐसे प्रीफिक्सेस के मैट्रिक्स टेबल को देखने से पहले आपने अपना आंसर देखना है कि आपका आंसर पॉजिटिव है नेगेटिव है। द सेकंड थिंग इज दैट कि वो थाउजेंड्स में है, मिलियंस में है, किस उसमें है। तो आपका जो आपका आंसर है वो 1000 में 86,000 है। द 1000 इज इक्वल टू रिप्रेजेंट्स इन मैट्रिक्स टेबल इज किलो। किलो इज इक्वल टू 10 की पावर 3। तो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, किलो इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 1000 और 10 की पावर 3। तो आपके पास 10 की पावर 3 आ जाएगी। इसमें अगर ऐसे ही प्रीफिक्सेस में मैट्रिक्स टेबल में हम इसका आंसर देंगे तो 86,000 आपने राइट टू लेफ्ट काउंट करने हैं अपने फिगर्स और 3 फिगर्स काउंट करेंगे तो आपका आंसर आएगा ऐसे प्रीफिक्स में 86.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 सेकेंड्स। और अगर आप किलो सेकंड्स में लेके जाएंगे तो 86.4 किलो सेकंड्स आपका आंसर आएगा। इसका बी पार्ट पे चलते हैं। इसका बी पार्ट है हमारा वीक। हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमारे वीक में कितने सेकंड होंगे। तो बिल्कुल ऐसी है, हमने 1 डे इज इक्वल कैलकुलेट कर लिया, 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज और हमारे पास 7 डेज की रिक्वायरमेंट है। हमारे 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज एंड 1 डे इज इक्वल टू 86,400 seconds. So the number of seconds in a week, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। वीक डेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे। सो हमने नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे कैलकुलेट की हुई। वीक डेज है 7 मल्टीप्लाई बाय 86,400 सेकंड्स इन अ डे इज इक्वल टू हमारा जो आंसर है हमने देखा 6,04,800 6,04,800 सेकेंड इन अ वीक। हमने जब इसको देखा कि हमने अपने आंसर्स को देखा तो हमारा आंसर जो है वो 6,04,000 है। तो थाउजेंड्स में है तो हमारे पास मैट्रिक्स टेबल में किलो में फॉल करेगा। देन हमारा आंसर विल बी इन द एसआई प्रीफिक्सेस 604.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 सेकेंड्स और 604.8 किलो सेकेंड्स। सो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड रिक्वायरमेंट है हमारी मंथ। हमारे पास मंथ में कितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। तो हम इसमें मंथ की रिक्वायरमेंट जाएंगे। सो 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज और स्टैंडर्ड और 31 डेज हम नॉर्मली 30 डेज स्टैंडर्ड ले रहे होते हैं। तो 1 डे इज इक्वल टू हमने कैलकुलेट किया हुआ है 86,400 सेकेंड्स। सो द नंबर ऑफ seconds in a month is equal to month days multiplied by number of seconds in a day। मंथ डेज कितने 30 स्टैंडर्ड्स लेते हैं मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सेकंड्स। हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 86,400 सेकंड्स इन अ डे। अब हमने इसको उस पर देखा है, हमारा जो आंसर है हमने देखा 25,92,000 25,92,000 सेकेंड्स इन अ मंथ। अब जब हम अपने आंसर्स को देखते हैं तो हमारा आंसर अब
थाउजेंड की बजाय लैख में चला गया, 2.5 मिलियन में चला गया। जब हम ऐसे प्रीफिक्सेस में देखते हैं तो हमारा जो आंसर है वो मेगा में चला गया। द मेगा इज इक्वल टू 2.592 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 और 2.592 किलो मेगा सेकेंड्स। सेकंड प्रॉब्लम है 1.2 स्टेट द आंसर ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि जो भी हमारे 1.1 के आंसर्स थे हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने। तो हम सबसे पहले देखेंगे हमारा जो अ डे में आंसर था, नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे वाज 86,400 सेकंड्स। अब हमें इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना है। सबसे पहले हम साइंटिफिक नोटेशन को देखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन में हमें क्या कह रहा है। इट इज शॉर्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स। Their decimal places are more conveniently expressed as power of 10. The numerical part of the quantity is written as number from 1 to 9 multiplied by whole number part of power of 10. तो जितने भी आपका जो भी आपका आंसर होगा आपका फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट होगा और आफ्टर दैट जितने डिजिट्स होंगे वो आपके 10 की पावर बन जाएंगे। तो अगर हम इसको सो द आंसर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में आंसर देखेंगे तो हमारा आंसर होगा 8.64 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 सेकेंड्स। वाई? बिकॉज 8 के बाद आपके 10 डिजिट्स हैं, जितने डिजिट्स होंगे वो आपकी पावर बन जाएंगे। हमारा बी पार्ट था वीक। हमने बी पार्ट वीक में देखा नंबर ऑफ सेकेंड्स इन अ वीक थे 604,800 सेकेंड्स। हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में आंसर में देखते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है आफ्टर सिक्स के बाद पॉइंट है 6.048 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 सेकेंड्स। वाई? बिकॉज आफ्टर 6 द डिजिट्स आर 5, नंबर ऑफ डिजिट्स आर 5। सो जितने भी डिजिट्स होंगे वो आपकी पावर 10 की पावर होंगे। सी पार्ट था हमारे पास मंथ। मंथ की हमारी रिक्वायरमेंट आई थी, हमने मंथ का आंसर था नंबर ऑफ सेकेंड्स इन अ मंथ वाज 25,92,000 सेकेंड्स, 25,92,000 सेकेंड। अब इसको हम सेम अपना साइंटिफिक नोटेशन में आंसर में देखेंगे तो हमारा आंसर होगा 2.592 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 सेकेंड्स। वाई? बिकॉज आफ्टर 2 द डिजिट्स आर 6, तो जितने डिजिट्स होंगे वो आपकी 10 की पावर बन जाएंगे। तो आंसर इज दैट 2.592 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 सेकेंड्स। प्रॉब्लम नंबर 1.3 है सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्सट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 kg प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 kg। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि टू ऐड एक्सप्रेस द नंबर विद द सेम एक्सपोनेंट्स। हम सेम एक्सपोनेंट्स को करने के लिए वी हैव टू रिड्यूस द पावर ऑफ 10, और पावर ऑफ 10 की पावर को हम रिड्यूस करने के लिए सो वी विल डिवाइड द फिगर 3 डिवाइड बाय 10। वाई? बिकॉज जो सेकंड फिगर है उसकी 10 की पावर ज्यादा है, -5 है। उसको करने के लिए लाइक 3 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0.3। तो हमारी फिगर क्या होगी 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 kg 10 की पावर -4 kg प्लस 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 kg। सेम एक्सपोनेंट करने के लिए हमने क्या किया 3 को 10 से डिवाइड किया और एक 10 रिड्यूस कर दिया एक 10 को रिड्यूस किया। तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, अब दोनों फिगर्स जो कि सेम एक्सपोनेंट्स में है दोनों को हम ऐड कर देंगे, एडिशन कर देंगे। सो 4 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 kg, क्योंकि एक्सपोनेंट सेम है तो हमारे -4 kg एज इट इज आ जाएगा। सो द आंसर इज 4.03 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 kg। इसका सेकंड पार्ट है सेम, बी पार्ट है 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 m मल्टी माइनस, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन है 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 m। अब हमें सेम एक्सपोनेंट करने के लिए एक्सपोनेंट को रिड्यूस करना है। टू सब्ट्रैक्ट express the numbers with the same exponent we have to reduce the power of 10।
So we will divide 5.4 by 10, क्योंकि 5.4 फर्स्ट फिगर की जो फिगर है वो पावर ज्यादा है, 10 की पावर ज्यादा है. So 5.4 divided by 10 is equal to 0.54. अब इसको फर्दर देखते हैं. is equal to 0.54 multiply by 10 की पावर -5 m minus 3.2 multiply by 10 की पावर -5 m. अब ये सेम एक्सपोनेंट पे आ गया. अब इनको सब्सट्रैक्ट कर लें. is equal to 0.54 minus 3.2 multiply by 10 की पावर -5 m. So the answer is that is equal to, क्योंकि 0.54 प्लस की फिगर है, प्लस में से -0.3.2 करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा. सो आंसर इज दैट -2.66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 m. तो ये प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम नंबर 1.4. सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. स्टेट योर आंसर्स इन साइंटिफिक नोटेशन. तो ए पार्ट है और द बी पार्ट है. मैं ए पार्ट मल्टीप्लिकेशन का है, बी पार्ट डिवीजन का है. तो स्टार्ट करते हैं इसको. 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 m इंटू मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 m. तो जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को 2 सबसे पहले हम देख लेंगे. टू मल्टीप्लाई एक्सप्रेस नंबर विद द सेम एक्सपोनेंट्स इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट है कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन में और जो एक्सपोनेंट्स है एक्सपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो जाएंगे. हम देखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू मल्टीप्लिकेशन 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 इंटू, अब m है, m मल्टीप्लिकेशन m1, m मल्टीप्लाई बाय m इज इक्वल टू m की पावर 1 मल्टीप्लिकेशन 1 इज इक्वल टू, हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, m1 मल्टीप्लिकेशन m1 इज इक्वल टू m की पावर m2. सो हम इसको देखते हैं कि इज इक्वल टू 5 3 15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 -2 मल्टीप्लाई बाय m की पावर 2. सो 15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 m2. इन साइंटिफिक नोटेशन, कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन में आप आंसर करें. इन साइंटिफिक नोटेशन द आंसर विल बी, क्योंकि हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में 1 डिजिट आफ्टर पॉइंट आपका कंसीडर होता है और जितने आफ्टर पॉइंट के सारे आपके 10 की पावर बन जाती है. तो हमारे पास 2 डिजिट्स में 15 2 डिजिट्स हैं. तो हम क्या करेंगे, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 होगी. 1 डिजिट है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय m2. सो इन साइंटिफिक नोटेशन 1.5 multiply by 10 की पावर 1 plus 2 and same m2 multiply by m2 is equal to 1.5. तो आपका आंसर आ जाएगा 1.5 multiply by 10 की पावर 3 m2. ये आपका ए पार्ट का आंसर आ जाएगा इन साइंटिफिक नोटेशन. इसका बी पार्ट देखते हैं, डिवीजन. 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 kg ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 m -3 m की पावर 3 सॉरी. टू डिवाइड एक्सप्रेस द नंबर्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स. इसको बिल्कुल इस तरीके से 6 मल्टीप्लाई बाय 6 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 ओवर 10 की पावर 4 kg डिवाइड बाय m की पावर 3. हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 इंटू 6 3 टू द 6 सो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8. 4 को हम ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 8 - 4 kg
m की पावर m ऊपर जाएगा तो m की पावर -3 में चली जाएगी, m -3, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 -4 kg m की पावर -3, सो इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 kg m की पावर -3 इन साइंटिफिक नोटेशन। वो कहता है साइंटिफिक नोटेशन में आपका आंसर होना चाहिए। इन साइंटिफिक नोटेशन हम देखेंगे कि हमारे पास जो डिजिट है वो सिंगल डिजिट ही है, हम सिंगल डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो हमारे पास इसके बाद कोई फर्दर डिजिट नहीं है, तो हम इन साइंटिफिक नोटेशन में जो आंसर होगा हमारा 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 किलोग्राम n की पावर -3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। प्रॉब्लम नंबर है 1.5, कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट योर आंसर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 kg मल्टीप्लाई बाय 4.0 km डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 s की पावर 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय kg मल्टीप्लाई बाय km डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय s2 इज इक्वल टू 4 by 3 is equal to 12 divided by 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 kg, और यहाँ पे सेकंड किलो को हम शिफ्ट करेंगे इसकी पावर में, 1 किलो इज इक्वल टू 10 की पावर 3, सो 10 की पावर मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 m, 1 किलो इज इक्वल टू 10 की पावर 3 डिवाइड बाय 10 की पावर 2 s2 s की पावर 2 इज इक्वल टू 12 divided by 5, the answer is that 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, और जिस वक्त हम नीचे वाले 10 को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी उसकी पावर 10 की पावर 2 -2, और ऊपर 10 की पावर 3 को प्लस करेंगे +3 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय kg m, और नीचे वाले s को हम ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी पावर हो जाएगी -2 तो आंसर इज दैट 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 kgms की पावर -2। न्यूमेरिकल नंबर है 1.6, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट को। सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स आल्सो नोन एज सिग्निफिकेंट डिजिट्स लाइक 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा। तो इसके रूल्स क्या हैं, उसको देखने के लिए हम सबसे पहले इसकी पिक्चर्स फॉर्म में देखेंगे जो बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल है कि हम उसको पिक्चर फॉर्म में देखने के लिए। सबसे पहला रूल है इसका, इसमें 4 रूल्स दिए गए, लीडिंग जीरोस, इन बिटवीन जीरोस, नॉन जीरो डिजिट्स एंड ट्रेलिंग जीरोस। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो डिजिट्स कितने थे, कौन से थे, 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा। द सेकंड था जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो जितना जो कोई जीरो दरमियान में आएगा वो भी आपका सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाएगा। लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, जैसे पिक्चर्स में स्टार्टिंग में दिखाया गया 0.00, तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं होंगे। जितने 5 से स्टार्ट होंगे 5 0 8 3 0, तो ये आपके सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहलाएंगे। इसी तरीके से ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट, कि लास्ट में अगर जीरो आ जाएगा तो वो भी आपका सिग्निफिकेंट जीरो काउंट होगा। सो तो हम देखते हैं ऑप्शंस में, इन ऑप्शन देखते हैं, 4 ऑप्शन है हमारे पास, 0.0045 फर्स्ट ऑप्शन है। तो इसमें लीडिंग जीरोस है, तो लीडिंग जीरोस में हम 4 और 5 हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, तो नंबर ऑफ डिजिट्स 2, तो आंसर इज 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। इसी तरीके से हमारी बी ऑप्शन है 2.047, हमारे नॉन जीरो डिजिट है, जीरो इन बिटवीन आ रहा है, तो हमारे कितने डिजिट्स होंगे, हमारे डिजिट्स हो जाएंगे 4, 2047, तो आंसर इज 4। इसी तरीके से 3.40, इसमें ट्रेलिंग जीरो की एग्जांपल है, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो जाएंगे, 3403, तो आंसर इज 3, तो आपका 3 आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जो 4 ऑप्शन है 3.420, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर 4, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 m को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि हमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो हमारा आंसर होगा 4। न्यूमेरिकल नंबर है 1.7, राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। इसका ऑप्शन ए है 0.0035 m। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम जो पॉइंट है, पॉइंट सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद लगाते हैं, तो सिग्निफिकेंट डिजिट हमारा स्टार्ट हो रहा है 3 से, तो 3 के बाद हमारा पॉइंट आ जाएगा 3 = 3.5, और हमें अब कितने
मल्टीप्लाई बाय बाकी जितने डिजिट्स हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे हमारी 10 की पावर बन जाएंगे। तो हमारे डिजिट्स कितने मल्टीप्लाई हो गए, हमारे डिजिट्स हो गए 1 2 3, 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, हम लेफ्ट टू राइट गए तो -3, 10 की पावर -3 m, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 m हमारा आंसर हो गया। इसका बी ऑप्शन है 206.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 m। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे हमारे पास डिजिट सिग्निफिकेंट डिजिट 2 स्टार्टिंग है, तो हम 2 के बाद इसको पॉइंट लगाएंगे 2.064 मल्टीप्लाई बाय, अब हम सबसे पहले ये देखेंगे हमें पॉइंट बैक कितने डिजिट में लेके जाना है। हमने देखा हमें 2 डिजिट में हम बैक लेके जा रहे हैं 06, तो 10 की पावर सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे 206.4 को और इसकी पावर को यूज करेंगे। तो 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय और 10 की पावर 2 m एज इट इज नीचे आ जाएगा। तो अब इसको इज इक्वल टू 2.064 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 प्लस 2 m इज इक्वल टू आंसर आ गया आपका 2.064 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 m। न्यूमेरिकल नंबर 1.8 राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। तो आपने अपने ऐसे प्रीफिक्सेस मैट्रिक्स टेबल के मुताबिक अपना आंसर प्रेजेंट करना है। तो आपके पास ऑप्शन ए है 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 सेंटीमीटर, सो इज इक्वल टू 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। सबसे पहले हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर। आपके पेज नंबर 10 पे बुक पे भी दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। सो इज इक्वल टू नेक्स्ट पार्ट है 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 -2 इज इक्वल टू 10 की पावर 2 मीटर। सो 10 की पावर 2 मीटर ऐसे ही प्रीफिक्सेस में देखेंगे तो 10 की पावर 2 इज इक्वल टू हमारे नियर टू है किलो के 10 की पावर 3 के, हमें अब इसको किलो में कन्वर्ट करना है तो हम 1 किलो इज इक्वल टू 10 की पावर 3। सो 5.0 हमें एक इंक्रीज करना है तो 5.0 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0.5 इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 मीटर। हम इज इक्वल टू करेंगे 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मीटर। अब हम इसको किलोमीटर में अपना देखेंगे तो 1 किलो इज इक्वल टू 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 को हम किलो में करेंगे तो इज इक्वल टू 0.5 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। इसका बी पार्ट है 580 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 ग्राम इज इक्वल टू सेम एज आपने ऐसे प्रीफिक्सेस में देखना है कि आपका ऐसे प्रीफिक्सेस में क्या है। तो ऐसे प्रीफिक्सेस में हमने लास्ट देखा 10 की पावर 3 है, 1 किलो में करना है तो हम सेट 580 को डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 58.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 ग्राम एज इट इज। जैसे 1 किलो इज इक्वल टू 10 की पावर 3 है तो हमारे पास आ जाएगा 580 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 58.0, हमारा इस तरीके से बन जाएगा 58.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 ग्राम। सेम एज इट इज हम अपने आंसर को इसको किलोग्राम में करेंगे 1 किलो इज इक्वल टू 10 की पावर 3 58.0 मल्टीप्लाई बाय 58.0 किलोग्राम, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका सी पार्ट है 45 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 एस। अब यहाँ पे आपने देखना है कि -4 है, -4 में आपने देखना है कि नियरेस्ट टू ऐसे प्रीफिक्स में क्या है तो -3 10 की पावर -3 इज इक्वल टू 1 मिली। तो हम इसको इस सेम एज इट इज 45 को हमें क्योंकि अपने उसको एक डिक्रीज करना है 10 की पावर को, तो 45 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 सेकेंड। ये बिल्कुल इसी तरीके से 1 मिली इज इक्वल टू 10 की पावर -3 है। आप अपने ऐसे प्रीफिक्स टेबल पर भी देख सकते हैं। तो 45 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 4.5, तो ये आपका इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा इज इक्वल टू 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर +1 -4 इज इक्वल टू 10 की पावर -3 सेकेंड्स इज इक्वल टू आपका आंसर सब चूंकि मिली सेकेंड्स में देना है तो 10 की पावर -3 इज इक्वल टू 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 को हम मिली में ले जाएंगे और मिली सेकेंड्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 1.9 है लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी।
It is the distance covered by light in 1 year. Taking the speed of light as 3.0 multiplied by 10 की power 8 मीटर सेकेंड माइनस 1. कैलकुलेट द डिस्टेंस. तो आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना. डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपके पास द डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. आपके पास स्पीड दी हुई है उसने 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर सेकेंड माइनस 1. तो मल्टीप्लाई बाय टाइम जो है उसने टाइम आपको दिया है 1 ईयर. हम 1 ईयर को कैलकुलेट करेंगे कि 1 ईयर में हमारे पास हमने 1 ईयर के सेकंड निकालने हैं. तो स्टूडेंट्स 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 ms मीटर सेकेंड की पावर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर को हम नीचे कैलकुलेट करते हैं. 1 ईयर इज इक्वल टू 1 ईयर में 365 डेज है और हमने न्यूमेरिकल 1 में कैलकुलेट किया था 1 डे इज इक्वल टू 86,400. लेकिन हम चूंकि एग्जाम्स में ये नहीं कह सकते, हम 365 मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स. हम इसको बता सकते हैं कि 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 86,400 सेकेंड्स इन अ डे. तो हम 365 के साथ इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 ईयर इज इक्वल टू 31,536,000 सेकेंड्स. 3 करोड़ 15 लाख 36,000 हमारे पास सेकंड्स आ गए. अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे तो 1 ईयर इज इक्वल टू 3 पॉइंट और पॉइंट के बाद 1536,000 7 डिजिट्स बनते हैं. 3.1536 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 सेकंड्स. हम इसी आंसर को पुट करेंगे यहाँ पर 1 ईयर में 3.1536 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 सेकंड्स इज इक्वल टू कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 3.0 मल्टीप्लाई बाय 3.1536 आपने 4 डेसिमल पूरे लेने हैं आपका एग्जैक्ट आंसर के लिए. तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय मीटर सेकेंड. अब सेकेंड में s की पावर माइनस 1 है, यहाँ कंसिडर होगी s की पावर 1. तो s माइनस 1 s 1 से क्रॉस हो जाएगा तो मीटर रह जाएगा. सो इज इक्वल टू आपका आंसर है 9.46 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 15 मीटर. न्यूमेरिकल नंबर है 1.10. एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मर्करी गिवन एज 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूबिक इन किलोग्राम मीटर क्यूबिक. तो सबसे पहले हमें समझना है कि हमें ग्राम को किलोग्राम में शिफ्ट करना है. तो 1 किलो इज इक्वल टू 1000 ग्राम और 10 की पावर 3 एंड 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 3 किलोग्राम. हाउ इट बिकम्स 1 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 0.001 और 10 की पावर माइनस 3 बिल्कुल एज इट इज 10 की पावर माइनस 3 kg एज इट इज. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 10 की पावर 2 एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, हम सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 2 मीटर. हाउ इट बिकम्स 1 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0.01 और 10 की पावर माइनस 2 मीटर. तो हमें डेंसिटी ऑफ मर्करी गिवन है 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूबिक में. तो हम इसको देखेंगे इज इक्वल टू 13.6 मल्टीप्लाई बाय, सबसे पहले ग्राम को देखेंगे. ग्राम को हम 1000 में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे. तो मल्टीप्लाई बाय 1 10 की पावर, हमने ग्राम की देखी कि ग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 3 kg, 10 की पावर माइनस 3 kg एंड सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 2 मीटर. तो हमने देखा मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर को हमने लिया 10 की पावर माइनस 2 मीटर और इसका स्क्वायर ले लिया क्यूबिक ले लिया माइनस 3, पावर आ गई माइनस 3. तो इज इक्वल टू 13.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 3 kg मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 टू द 6 10 की पावर 6 और m माइनस 3 m की पावर माइनस 3. सो इज इक्वल टू 13.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय kg मल्टीप्लाई बाय m की पावर माइनस 3. 13.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर
3 किलोग्राम m की पावर -3। सो अब हमें 13.6 को हमारे पास 2 डिजिट्स है, हमें इसको साइंटिफिक नोटेशन में शिफ्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन में ले जाने के लिए 1 आफ्टर हमें पॉइंट लगाना है, 1.36 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 बन गई, 10 की पावर 1 हो गई, 10 की पावर इंक्रीज हुई, प्लस हमारे पास एक और 10 की पावर 3 है, 10 प्लस 10 की पावर 3 किलोग्राम मीटर -3। सो आपका आंसर आ गया 1.36 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 किलोग्राम मीटर -3।